अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ़िज़िक्स के बारे में बात करूंगा। आज यहाँ पे फ़िज़िक्स के बारे में मैंने पहले सोचा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करूं, लेकिन कुछ ऐसे मैसेज आए और कुछ ऐसे कॉल्स आए कि उन्होंने बोला सर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है और अब हमें यही मैग्नेटिज़म पढ़ना है, तो प्लीज़ मैग्नेटिज़म के बारे में आप अपना लेक्चर्स अपलोड करिए। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में अगर फिर किसी को इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर चाहिए फिर मैं उसके बाद वो उनके लेक्चर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना ज़रूरी है मैग्नेटिज्म के लिए। अब जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो पॉइंट आएगा वो मैं साथ साथ में वो वाला पॉइंट बताता जाऊंगा। अब जो चैप्टर 4 है आपके फिजिक्स का वो है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिज्म and magnetic effects of current। ये यहां पे दो ये इफेक्ट्स है, एक है मैग्नेटिज्म, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब अगर मैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात करूं, मैग्नेटिज्म किससे डील करता है और मैग्नेटिज्म किसे हम कहते हैं। देखो, जो मैग्नेटिज्म होता है ये उन सबस्टेंसेस से डील करता है जिन सबस्टेंसेस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है या जिन सबस्टेंसेस को मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है, विद द मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं सबस्टेंस के, लेकिन उनमें करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब नहीं कि वो बैड कंडक्टर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि करंट फ्लो होने के बगैर भी उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं विदाउट फ्लोइंग करंट थ्रू देम। तो वो डील करता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म डील करता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द सबस्टेंस, डील्स with magnetic effects of the substance in which no current इज फ्लोइंग। ये उससे डील करता है। तो कुछ ऐसे सबस्टेंस हमारे पास जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये कुछ ऐसे सबस्टेंस है जिनका मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं लेकिन करंट उनमें फ्लो नहीं करती है। करंट फ्लो होने के बगैर ही उनके मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, यानी वो उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं विदाउट। हाँ, तो वो डील करता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म उन सबस्टेंसेस से डील्स विद सबस्टेंसेस, मैग्नेटिज्म ऑफ द सबस्टेंसेस इन विच नो करंट इज फ्लोइंग। दूसरा जो आपने यहां पे देखा है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये क्या है? यानी ये वो है जब किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो जाती है, फिर करंट फ्लो होने की वजह से, फिर करंट अपने से नहीं, फिर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर्स में मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं जो उनमें से प्रोड्यूस होते हैं या क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू देम। उसको हम बोलते हैं, वो डील करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये डील करता है, डील्स with the magnetic effects created, yes, magnetic effects produced when current is flowing through the conductor।
जब कंडक्टर में से करंट फ्लो हो जाती है, ये तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहां पे आपने ये तो पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी, जब हम करंट पास करते हैं एक कंडक्टर में से, तो क्या होता है कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। वो जो कंडक्टर होता है वो हीट अप होता है। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब उसमें से करंट फ्लो हो जाती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहां पे करंट फ्लो होने की वजह से हीट नहीं, हीट के अलावा भी क्या एक और इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होना बिकॉज ऑफ करंट। जब वो कंडक्टर में करंट फ्लो होगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट होंगे तो उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये डील करेगा जब करंट नहीं पास हो रही है, ये डील करेगा जब कंडक्टर में करंट पास हो रही है। तो ये दो फिनोमिनाज है। तो जनरली जो मैग्नेटिज्म है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। मैग्नेटिज्म जो है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। मैग्नेटिज्म जो है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। इसकी अगर हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये जो इफेक्ट है ये बहुत पहले डिस्कवर हुआ है, अबाउट 2500 years ago। अबाउट 2500 years ago ये जो मैग्नेटिज्म है ये डिस्कवर हुआ है। उस वक्त भी ये जो शिप्स होती है नेविगेट करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, फिर उनकी डायरेक्शन ढूंढने के लिए उस वक्त मैग्नेट का इस्तेमाल होता था, उस वक्त मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता था। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे वो यही है कि मैग्नेटिज्म जो है ये अबाउट 2500 years ago डिस्कवर हुआ है। हाँ, और जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स है अबाउट 2500 years ago, हाँ मैग्नेटिज्म का डिस्कवरी मैं बोल रहा हूं ये। और ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो नाम है असल में ये कहां से इसको पढ़ा, ये एक्चुअली डिराइव किया गया है। इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस। आइलैंड ग्रीस में जिसका नाम मैग्नीशिया था। शाबाश, आइलैंड था ग्रीस में जिसका नाम मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या हुआ था मैग्नीशिया में, उसी मैग्नीशिया से ये मैग्नेट डिराइव किया गया है। अब क्यों ये मैग्नीशिया से डिराइव किया गया है वो मैं अब आपको यहां पे बताऊंगा। तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि मैग्नेटिज्म का जो मैग्नेट है ये एक्चुअली कहां से आया है। मैग्नेट का वर्ड जो डिराइव किया गया है नेम ऑफ द आइलैंड से, जो ग्रीस में था उसका नाम था मैग्नीशिया। उसी मैग्नीशिया से ये मैग्नेट का नाम निकाला गया, डिराइव किया गया है। क्यों, वजह क्या था? वजह यह था कि इस मैग्नीशिया आइलैंड में जो शेफर्ड्स रहते थे, जो शेफर्ड्स थे, ये जाहिर सी बात है जो शेफर्ड होता है उसको हर्ड लेना पड़ता है उधर इधर घास चराने के लिए। तो वो जो शेफर्ड्स होते हैं वो जंगल में गए थे, वो पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे, तो उन अपने जो हर्ड होता था उनको चराने के लिए, उनको घास खाने के लिए, खिलाने के लिए, तो वो अपने हर्ड को वहां ले जाते थे। क्या होता था, वो एक अजीबोगरीब फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ था कि उनकी जो उनके पास स्टिक होती है, जो उनकी वुडन स्टिक्स थी, उनकी वुडन स्टिक्स थी, जब वो चलते थे तो वुडन स्टिक्स वो नीचे ऐसे ऐसे चल, मतलब वुडन स्टिक्स को नीचे रख के ऐसे 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 चलते रहते हैं ना। तो क्या होता है, वुडन स्टिक जब थी कोई इफेक्ट वहां पे नहीं दिखता था। लेकिन अगर इस वुडन स्टिक के बॉटम में, अगर इस वुडन स्टिक के बॉटम में कोई आयरन पीस लगा होता, कोई आयरन पीस लगा होता,
कोई मेटल पीस, आयरन पीस लगा होता, जैसे कि नेल होता है हमारे पास, कील होता है हमारे पास, वो लगा होता, तो क्या होता, जब वो चलते, वो जो स्टिक थी वो जैसे कि रॉक के साथ स्टक होती थी, वो जैसे कि रॉक के साथ स्टक हो जाती थी। तो ये एक अजीबोगरीब फिनोमिना था कि जब ऐसे ही वुडन स्टिक लेंगे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जब उसके बॉटम में वो नेल लगा था या आयरन पीस लगा था तो वो स्टक जैसी हो जाती थी। तो इसका मतलब इस रॉक जो वहां पे, जो वो रॉक्स थे वहां पे जहां से वो चल रहे थे, जो रॉक्स थे वहां पे, उन रॉक्स में कोई ऐसा इफेक्ट था, उन रॉक्स में कोई ऐसा इफेक्ट था जिससे वो उस आयरन पीस को अट्रैक्ट करते थे, वो आयरन पीस को अपनी ओर खींचते थे, पकड़ते थे, पकड़ के रखते थे, जिस वजह से वो लगता था कि वो स्टक हो गई है। वो जो रॉक्स थी, उन रॉक्स का नाम था लोडस्टोन। वो जो रॉक्स थी उस वक्त उनको बोलते थे क्या, लोडस्टोन, लोडस्टोन। लोडस्टोन का मतलब है लीडिंग स्टोन, लोडस्टोन का मतलब है लीडिंग स्टोन, लोडस्टोन का मतलब है लीडिंग स्टोन। तो उस वक्त उस स्टोन का नाम था लोडस्टोन। तो उस लोडस्टोन की एक खासियत थी, ये एक अहम प्रॉपर्टी थी उसकी, कि जब आयरन पीस उसके ऊपर लग जाता था वो उसको अट्रैक्ट करता था, वो उसको अपने ओर खींचता था। तो ये एक अहम प्रॉपर्टी है। यहां से शुरुआत होती है मैग्नेटिज्म की। तो यहां से शुरुआत होती है एक ऐसे फिनोमिना की, जब कोई आयरन पीस हो, निकल कोबाल्ट कैसे कुछ मेटल्स है, जब वो उस रॉक के नजदीक ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो फिर उसी फिनोमिना को, जब वो रॉक जो थी, फिर इसी फिनोमिना को कि वो इस आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं, इसी फिनोमिना को फिर नाम रखा गया था मैग्नेटिज्म। नाम आया था मैग्नीशिया से, तो फिर इसी को नाम रखा गया था मैग्नेटिज्म। और ये जो लोडस्टोन है, प्रेजेंटली इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। हां, ये जो लोडस्टोन है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, जो कि ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है मैग्नेटाइट। जो आपको पता ही होगा, जो मैग्नेटाइट है वो आयरन ओर है, ब्लैक ओर ऑफ आयरन, ब्लैक ओर ऑफ आयरन, जो हम लिखते हैं Fe3O4। तो ब्लैक ओर ऑफ आयरन, ये मैग्नेटाइट जो है, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। इसी मैग्नेटाइट से फिर मैग्नेट का नाम, इसी मैग्नेटाइट से फिर ये मैग्नेट, जो नेचुरली ऑकरिंग हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, फिर वो मैग्नेट इनसे बनाया गया है। तो ये मैग्नेटाइट था, मैग्नेटाइट से इसकी एक खसूसियत थी। फिर इस मैग्नेटाइट से जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस थे, वो इनसे बनाते थे नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स। तो इन्हीं से हम फिर बनाते थे नेचुरली। तो यही तो स्टोन है मैग्नेटाइट, तो यही है नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, यानी इसका एक पीस लेंगे वो बन गया मैग्नेट। तो यही है नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, वो हम इस मैग्नेटाइट से हासिल करते हैं। नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट मैग्नेटाइट से हासिल करते हैं। मैग्नेटाइट होता क्या है, मैग्नेटाइट होता है ब्लैक ओर ऑफ आयरन, ये आयरन का ओर है Fe3O4, और ये नेचुरली ऑकरिंग होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नेचुरली ऑकरिंग जो कुदरती तौर जो मैग्नेट्स होते हैं वो इसी मैग्नेटाइट से हम बनाते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेट, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, ये मैग्नेटाइट से जो हम हासिल करते हैं, इनका जो इफेक्ट होता है, इनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो वीक होता है, यानी इनकी अट्रैक्शन कमजोर होती है। इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो इसलिए इनकी जो एप्लीकेशंस थी, इनकी जो एप्लीकेशंस थी वो लिमिटेड थी, यानी इनका जो इफेक्ट वो इतना स्ट्रांग नहीं था। इनकी जो एप्लीकेशंस थी वो थी लिमिटेड, क्योंकि इनका अट्रैक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। इसका मतलब हम लोड ज्यादा होता तो वो गिर जाता, वो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होता अगर हम हैंग करते तो इसका मतलब कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस थी। और जहां जहां पे हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ती थी, वहां पे हम इस वीक मैग्नेट यानी नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट को इंस्टॉल कर सकते थे और इसकी एप्लीकेशन वहां पे यूज कर सकते थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर डोर्स है,
रेफ्रिजरेटर डोर जो है उसमें लोड भी ज्यादा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ओपन करते हैं, वो फिर खुद से क्लोज हो जाता है अगर हम उसको नजदीक रखेंगे, क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से वो डोर क्लोज हो जाता है। इसी तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स में हम इसको नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह हम और भी एप्लीकेशंस में इनको यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि टॉयज में होता है, मैग्नेटिक कंपास यूज होता, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में सिर्फ डायरेक्शन दिखानी होती है, उसमें बाकी कुछ यूज नहीं करना होता है, तो इनमें ये हम अप्लाई कर सकते हैं, इनमें इसकी एप्लीकेशन बनती है। लेकिन अगर हमें अब और ज्यादा इफेक्ट की जरूरत पड़ती, फिर हमें ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी, इसीलिए हमें ये जरूरत पड़ी कि हम इसका इफेक्ट स्ट्रांग बनाए। हम इसका मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रांग बनाने के लिए फिर ये जरूरत पड़ी कि हम अपने से कोई मैग्नेट बनाए और जिसका इफेक्ट इससे स्ट्रांग हो, तो फिर जरूरत पड़ी उसी से फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स असल में इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये हम हर किसी एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम यूज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को जितनी स्ट्रेंथ चाहिए हम उसको उस तरह से स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उसका जो मैग्नेट इफेक्ट है वो स्ट्रांग बना सकते हैं, तो इसलिए यहां पर जरूरत हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की पड़ी। तो सिंपल में पहले आप ऐसे बता सकते हो कि जो हमारे पास मैग्नेट होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी, नेचुरली ऑकरिंग भी और आर्टिफिशियल भी। यानी एक तो नेचुरली ऑकरिंग वो है जो कुदरती तौर पर है, दूसरा आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, जो इंसान बनाता है कि अपने यूज के हिसाब से, अपने एप्लीकेशन से हिसाब से उसको मैग्नेट इफेक्ट देता है, तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फिर जो आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम वो ये इसका यूज बहुत ज्यादा है। आमतौर पर जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है वो कहां पे यूज होती है, आपने ज्यादातर देखा होगा जो भी हमारे पास कंपैक्ट डिस्क्स होते हैं, सीडीज होती है, फ्लॉपी डिस्क्स होती है, ऑडियो टेप्स होती है, उन सब में मैग्नेट का बहुत अहम रोल होता है, उन सब में मैग्नेटिज्म का बहुत अहम रोल होता है। तो वहां पे हम ये ज्यादा यूज करते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंसेस जो भी है वो हम वहां पे यूज करते हैं। मैग्नेटिक जो भी है हमारे पास ये कंपैक्ट डिस्क्स वगैरह, तो वहां पे मैग्नेटिक सबस्टेंस का यूज है। अब हमारे पास, अब हमको ये देखना है कि असल में ये जो मैग्नेट है इसकी क्या खास प्रॉपर्टीज होती है, ये जो मैग्नेट है इसकी खास प्रॉपर्टीज है क्या। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से ऐसे फिनोमिनाज है जो हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट मैं समझाऊंगा आपको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से, आप घर में कर सकते हो। आपको लेना है एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट, आपको लेना है एक बार मैग्नेट, इसको आपने हैंग करना है एक थ्रेड के वजह से, एक थ्रेड के जरिए आपने इस बार मैग्नेट को हैंग करना है। जब आप इसको हैंग करोगे आप ये देखोगे कि ये जो मैग्नेट है ये आप अगर किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो ये खुद से रोटेट होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। आप देखोगे कि जब आप बार मैग्नेट सस्पेंड करोगे एक थ्रेड से, तो आप फिर इसको ऐसे ही रखो, कोई फोर्स देने की जरूरत नहीं है। आप ये देखोगे कि ये जो बार मैग्नेट है ये खुद को अलाइन करेगा हर वक्त, जितनी बार आप इसको हैंग करोगे हर वक्त ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा। अलाइन किस डायरेक्शन में करेगा वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। एक्चुअली जो अर्थ है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिज्म है। एक्चुअली ये लंबा टॉपिक है अर्थ का मैग्नेटिज्म, फिर अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स बताने हैं, वो बहुत लंबा टॉपिक है। अर्थ का मैग्नेटिज्म किस तरीके से है इस वक्त मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा। अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म है। सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ तो आपको पता ही है इसमें होती है जियोग्राफिकल एक्सिस, यानी जिस पे रोटेट होता है, सो वो थोड़ी टिल्टेड होती है, ये है जियोग्राफिकल एक्सिस अर्थ की। तो दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस अर्थ।
अब क्या होता है, ये जो बार मैग्नेट हम सस्पेंड करेंगे ये अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन नहीं करेगा, थोड़ा सा एंगल पे इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा। समझ आया? तो ये एंगल जो होता है ये होता है 11.3 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री। वो इंशाल्लाह आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहां पे समझाना है मुझे बार मैग्नेट। जब आप बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये हमेशा अपने आप को अलाइन करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हम यूजुअली कह सकते हैं, अगर आप यहां पे देखोगे यहां पे बहुत ही कम डिफरेंस है, 10 डिग्रीज, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है ये एंगल्स में, जिस तरह से मर्द की शेप देखते हैं। तो हम इस तरह से बोलेंगे ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहां मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको। हाँ, तो इस तरीके से अपने आप को अलाइन करेगा। यानी जब आप जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करोगे, हैंग करोगे, तो क्या होता है, ये बार मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। जो एंड हमेशा, और आप ये देखोगे अगर आप निशान इस पे रखोगे किसी एंड पे, हमेशा एक एंड जो इस तरफ आया वो हमेशा इसी तरफ आ जाएगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अर्थ की जो नॉर्थ साउथ है, जब बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये अपने आप को उसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, उसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये होता है, इसलिए इसने फिर जो एंड नॉर्थ की डायरेक्शन पॉइंट हुआ और ये वाला एंड साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, जो एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, उसको रखा गया नाम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल किसका? मैग्नेट का। सो द एंड ऑफ द मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, दैट goes towards the north of the geographical axis। जो अर्थ का जो जियोग्राफिकल एक्सिस का जो नॉर्थ है, जो ट्रू नॉर्थ है, जो अपने एंड को, मैग्नेट जो अपने एंड को उस नॉर्थ की तरफ ले जाएगा, तो उस एंड को बोलेंगे हम नॉर्थ पोल। और जो एंड यहां पे साउथ की डायरेक्शन में गया, इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे साउथ पोल। तो मैं फिर से ये बता रहा हूं, जब आप एक मैग्नेट को हैंग करोगे, वो अपने आप को हमेशा अर्थ के जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें अलाइन करेगा। मैंने बोला कि एक्चुअल में वो नॉर्थ साउथ नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको मैं बाद में बताऊं, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो वो एंगल थोड़ा सा होता है, वो 11.3 डिग्री। तो ये इस डायरेक्शन में हमेशा अपने आप को अलाइन करता है। तो ये होता है जो एंड जो नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की तरफ जाएगा उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो इससे आपको ये पता चला कि ये जो मैग्नेट होता है इसके दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? ए मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अदर इज कॉल्ड साउथ पोल। ए मैग्नेट हैज टू पोल्स। वो जो टू पोल्स होते हैं वो उनके एंड्स पे होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। एक एंड को बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल वो वाला एंड है जो ट्रू नॉर्थ की तरफ गया। साउथ पोल वो है जो साउथ की तरफ, जो साउथ है, जियोग्राफिकल एक्सिस का जो अर्थ का साउथ है उसकी तरफ जो गया, वो उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो दो पोल्स है मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट हैज टू पोल्स। जिस तरह अगर आपने देखा होगा, ये जो मैग्नेट है, एक इसका नॉर्थ पोल, एक इसका साउथ पोल। अगर आप अब बात करोगे जिस तरह चार्ज होता है, वो तो अकेले में इंडिविजुअल होता है पॉजिटिव चार्ज, और अकेले इंडिविजुअल में होता है नेगेटिव चार्ज। यहां पे एक ही मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। ये है एक। दूसरा ये है कि ये जो नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं।
कोई ऐसे सोचेगा कि मेरे पास मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है, इसका ये साउथ है, मैं इसको ब्रेक करूंगा, नॉर्थ अलग हुआ साउथ अलग हुआ ना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये खुद से नॉर्थ, ये खुद से साउथ बन जाता है, यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ बन जाता है। तो ये खुद से पोल्स डेवलप करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको आइसोलेट, हम नॉर्थ पोल को अकेले में एग्जिस्ट नहीं कर, नॉर्थ पोल अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नॉर्थ पोल की ना है, ना साउथ पोल की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट आइसोलेट दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज इन केस ऑफ चार्जेस। चार्जेस में अगर आप बात करोगे, चार्जेस में क्या है, चार्जेस में आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग तो कर सकते हो, उनको आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट आइसोलेट, यहां पे मैं लिखूंगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, वी कैन नॉट आइसोलेट, यहां पे लिखूंगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल of a magnet can never exist individually. यानी कैन नॉट बी आइसोलेटेड, यानी हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल यानी अलग, साउथ पोल अलग, हम इसको नहीं कर सकते। समझ आया? तो ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये है मैग्नेट जो पहला है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक पोल को नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल, एक पोल को नाम दिया जाता है साउथ पोल। और ये दो पोल जो है ये हमेशा एग्जिस्ट इन पेयर्स, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ऑलवेज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली बोलो या इन पेयर्स बोलो। एक एंड पे नॉर्थ हो जाएगा, एक एंड पे साउथ आ जाएगा। तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी मैग्नेट की। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो नॉर्थ होता है, अगर हम इसके नजदीक एक और मैग्नेट लाएंगे, वो भी नॉर्थ पोल उसका लाएंगे इसके नजदीक, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होता है और नॉर्थ साउथ का अट्रैक्शन होता है। यानी लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो यहां पे मैं बोलूंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो यहां पे मैं बोलूंगा नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ की बात करो, ये क्या होता है? रिपेल करते हैं। नॉर्थ साउथ की बात करो या साउथ नॉर्थ की बात करो, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो लाइक पोल्स यहां पे नॉर्थ पोल रिपेल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है, और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ आप जो भी लो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे वो अट्रैक्शन होती है। तो ये है तीसरी प्रॉपर्टी मैग्नेट की। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी इस मैग्नेट की, वो ये है कि अगर आप मैग्नेट के नजदीक अगर आप जाओगे, ये इसके एंड्स है, या मैग्नेट के नजदीक आप कोई मटेरियल लोगे, मैग्नेटिक मटेरियल, जो अट्रैक्शन आप एंड्स पे देखोगे, जो अट्रैक्शन आप इसके एंड्स पे देखोगे, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अगर आप यहां पे रखोगे कोई, जो यहां पे अट्रैक्शन होगी, जो यहां पे अट्रैक्शन वो कम होगी बनिस्बती जो आपने यहां पे सबस्टेंस रखा होगा एंड पे। तो एंड्स पे मैग्नेट की जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है और लेटरली इसकी अट्रैक्शन कम होती है। इसका मैं बताऊंगा फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहां पे आपको समझना, अभी प्रॉपर्टी याद रखो कि एंड्स पे इसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है और लेटरल साइड वेज में इसकी अट्रैक्शन कम होती है। मोर, अब सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं फोर्स करूंगी, मैं फोर्स बताऊंगा, मैग्नेटिक फोर्स एट एंड्स देन एट लेटरल सरफेस। ऐसा समझ? तो एंड स्पेस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड स्पेस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है और लेटरल सरफेस में उतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की है
वो ये है कि ये जो मैग्नेट होता है ये अट्रैक्ट करता है कुछ मटेरियल्स को, जैसे आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक आयरन। हाँ, तो मैग्नेट जो होता है अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करता है? मटेरियल्स, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। आगे पढ़ेंगे, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको ये अट्रैक्ट करता है। इन जैसे जो ये मेटल्स है इनको ये अट्रैक्ट करता है। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये थी मेन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। तो बाकी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।